हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। याद रखिए, ग्रामर के एक एक चीज को मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि जीवन आपको बनाना ही है। क्योंकि जीवन तो वैसे सबका है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। जीवन तो वैसे सबका है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। इतिहास तुम्हारी राख बने, तुम राखों का अंगार बनो। बहुत आसान से टॉपिक लेकर आ रहा हूं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको जहां भी कहीं पर कोई दिक्कत आज तक आई होगी, अब के बाद अब नहीं होगी। केवल ध्यान से आपको एक एक टॉपिक पढ़ते समझते रहना है। कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहना है। समस्याएं जो भी आएंगी वो सारी मैं दूर कर दूंगा। देखिए बच्चों, जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो बेसिकली चेंज करते क्या है ये हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात, जो पहला चेंज हम करते हैं वो होता है सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आया हुआ है उसको और ऑब्जेक्ट को उसके स्थान से हम बदल देंगे। मतलब ये कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। ये परिवर्तन आपको सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के पैसिव वॉइस को, जैसे लिखा है आई लाइक मैंगो, तो यहां आपको दो नाउन्स मिल गए हैं, एक आई और दूसरा लाइक। ये दो मिल गए हैं, यानी मैंगो की जगह पर अब आप आई ले जाओगे और आई की जगह पर आप मैंगो लाओगे। तो ये चेंज पहला आपको, सबसे पहला चेंज आपको यही करना है। जो दूसरा चेंज आपका है कि आप टेंस के अनुसार, जैसा टेंस होगा उसी टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया दोगे। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया ही क्यों दोगे? इसका कारण यह है कि सेंटेंस में जो भी फाइनाइट वर्ब आएगी उसे आप, जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। एंड यू अल्टीमेटली नो थर्ड फॉर्म्स आर नॉट द फाइनाइट वर्ब्स, कि जो हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं ये पास्ट पार्टिसिपल्स होती हैं जो कि एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। नॉन फाइनाइट्स में आप पहले के वीडियोज में पढ़ चुके हैं, तो वो वर्ब नहीं रह जाती हैं, हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। इसके बाद चौथा कार्य जो है वो हम करेंगे कि जो हमारा नया ऑब्जेक्ट आया है, जो पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन गया है, इसके पहले एक प्रीपोजिशन बाय दे देंगे। ये ध्यान देना होगा, हम एक प्रीपोजिशन बाय दे देंगे। इसमें भी एक बात सबसे खास तौर पर थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, मैं यहां नोट में लिखे दे रहा हूं, हिंदी में लिखे दे रहा हूं कि इंट्रांजिटिव माने अकर्मक क्रिया, ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती। कहना यह चाहता हूं कि जिन किसी सेंटेंस में आप इंट्रांजिटिव वर्ब्स पा जाएंगे उनमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी उसका कारण बता रहा हूं। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लाती हैं, इसीलिए इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स या आकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो भाई जब अब आकर्मक क्रियाएं हैं, इनके साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बनाएंगे नहीं, जब नया सब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा तो वर्ब का एग्रीमेंट चेंज नहीं हो पाएगा। जब वर्ब का एग्रीमेंट चेंज नहीं हो पाएगा तो पैसिव वॉइस बन नहीं पाएगी। ये याद रखिएगा। एक खास बात और थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग हम करेंगे बीच में, ये देखिए लिखा हुआ है का यूज टेंस के अनुसार करेंगे, टेंस के अनुसार करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात और है एक,
जिसे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। आपके पास कुल टेंस हैं 12, उन 12 में से 4 निकल गए, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले और एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी। तो इस तरह से इन 12 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कुल 8 टेंस आपके पास आएंगे जिनकी पैसिव वॉइस बनेगी। अब मैं आपको एक चार्ट बनाने जा रहा हूं कि किस टेंस की पैसिव वॉइस में आप कौन सी सहायक क्रिया, कौन सी ऑक्सिलरी यूज करेंगे। V3 तो हमें सब में यूज करनी है। अब देखिए टेंस की बात चल रही है, इधर टेंस हो जाएंगे इंडेफिनिट, किसी भी का इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो बहुत आसान सा है और इसी के अनुसार आपको चेंजेस करने हैं। मैं अभी वर्ब्स दिखा दे रहा हूं कि किस ऑक्सिलरी का प्रयोग किस टेंस में आप करेंगे, इस पर थोड़ा सा केवल ध्यान देना पड़ेगा और उम्मीद करता हूं सारी बातें आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले जो आपके सामने बात आएगी वो आएगी प्रेजेंट टेंस की, इसके बाद पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार इज या आर या आई एम का यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज या फिर वर का यूज कर लेंगे। वहीं फ्यूचर के इंडेफिनिट में हम जब जाएंगे तो हमें मॉडल विल या शैल मिलेंगे, विल या शैल मॉडल मिलेगा, इनके साथ हम बी का यूज अवश्य करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसी तरह से जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में जाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में आप इज या आर या आई एम, सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बना देंगे, उस नए सब्जेक्ट के अनुसार आप इज आर एम में से किसी एक का यूज करेंगे। साथ ही कॉन्टिन्यूटी के लिए आप बीइंग का यूज करेंगे, आईएनजी बी में जोड़ देंगे। आईएनजी इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है और हम आईएनजी तोड़े क्यों, V1 प्लस आईएनजी। जैसे कोई सेंटेंस है आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो ईटिंग में ईट अलग कर देंगे, ईट को थर्ड फॉर्म ईटन कर देंगे, बच जाएगा आईएनजी। अब आईएनजी अगर हम हटा देते पूरी तरह से तो कॉन्टिन्यूटी नहीं बचेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसलिए आप कोई ऐसी वर्ब लाएंगे जो आईएनजी लगा दे। तो हम इसके लिए सहायता लेंगे। सहायता किनसे लेंगे, सहायक क्रियाओं से। सहायक क्रिया कौन है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मॉडल साथ V1 जरूर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें देनी पड़ेगी। चले आए प्राइमरी तरफ, मिले बी हैव डू लेंगे नहीं, इंप्रेसिस पड़ जाएगा। हैव लेंगे नहीं, परफेक्शन हो जाएगा। बचा कौन, सीधा साधा भोला भाला बी, लाके भगा दिए आईएनजी, हो गया बीइंग। तो ये बातें बच्चों याद रखिएगा। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में हमें नए सब्जेक्ट अनुसार वाज या वर में से किसी एक का यूज करना है और उसमें भी कंटिन्यूटी के लिए आपको बीइंग देना है। पर याद रखिए
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसके बाद आप पहुंच गए परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में नए सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे और साथ में बीन देंगे। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करेंगे और साथ में बीन भी जोड़ देंगे, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टेंस में विल या शैल के साथ हैव बीन जोड़ देंगे, हैव बीन जोड़ देंगे। अब बच्चों कई बार स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर जी, सर आप देखिए ऊपर हैव हैज दो तरह का दिए, आप इसमें हैड बीन दिए, ठीक कोई बात नहीं, यहां पर हैव दिए तो हैज क्यों नहीं दिए? पूछते रहते हैं कि सर फ्यूचर में हैव आता है, हैज क्यों नहीं आता है? मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि हैव का यूज जो यहां पर हुआ है ना, ये V1 के रूप में हुआ है। अब V1 के रूप में क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर हमें मॉडल्स मिले हैं और मॉडल्स की विशेषता है, ये विल शैल आपके मॉडल्स हैं और मॉडल्स की विशेषता के साथ V1 आना भी चाहिए, जरूर आना चाहिए। अब हैव एक ऐसा V1 हम लाए हैं जो हेल्पिंग वर्ब से भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही। जब आगे बढ़े भाई, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो इस तरह से आप लोगों के सामने एक चार्ट आ गया है, एक चार्ट आया है जिसे हम कह लें पैसिव वॉइस चार्ट। तो ये चार्ट आप लोग एक बड़े से पोस्टर पर या जो रोलिंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आता है उस पर बना करके अपने घर पर टांग लीजिए, एक फ्लैश कार्ड बना लीजिए, अपने साथ परमानेंट लिए रहिए जब भी पढ़ने बैठे, और इनकी सहायता से आप अपना बेस्ट प्रयास करते रहिए। एक्टिव से पैसिव 5 मिनट में आप सीख जाओगे।